मातृभूमि की रक्षा करने वाले सभी मां भारती के वीर जवानों को भारतीय थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं वतन की मोहब्बत में खुद को तपोए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। आप सभी देश के भावी फौजियों को सेना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ अभिषेक भाई, अमन कुमार, धीरेंद्र, योगेश, फटाफट जुड़ जाइए। आप कहोगे सर आज आप इस टाइम कैसे आ गए? मेरे भाई कभी भी आ सकते हैं आपकी तैयारी को परखने के लिए, इसलिए जितना आपको सर पढ़ाते हैं उसके अच्छे नोट्स और अच्छी तैयारी है वो आपकी होनी चाहिए। स्पेशली सर ने अभी तक आपको जितना पढ़ाया है उसका आज हम टेस्ट लेने वाले हैं, क्योंकि सर किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर गए हैं। तो उनका भी मैसेज आया था कि सर आज मेरा आना नहीं होगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपने पढ़ाया है उसका टेस्ट हम आज लेंगे। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तैयार होते हैं, आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होगा, क्योंकि ध्यान रखना हिस्ट्री के प्रश्न आर्मी जीडी के अंदर 2 से 3 प्रश्न है वो लाडले हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं, और ज्योग्राफी के प्रश्न है वो भी आपके लाडले 2 से 3 प्रश्न या 3 से 4 भी आ जाते हैं कभी कभार। बाकी स्टैटिक जीके के प्रश्न 7 से 8 आते हैं, और 1 से 2 प्रश्न है वो करंट से रिलेटेड प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हाँ जी, अमित भाई, मोहित, सुरेंद्र, शिवम, मनीष, विवेक भाई, अंकित, प्रियांशु, शिवम बिल्कुल हमारे साथ मां भारती के लाल पूरी ताकत के साथ आ चुके हैं मैदान में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टेस्ट होगा, ईमानदारी से आपको टेस्ट लगाना है। टॉप 15 क्वेश्चन आज के इस टेस्ट के अंदर रहने वाले हैं, ताकि आपकी क्लास मिस भी नहीं होगी, और जितना आपने पढ़ा है आपको कितने आते हैं वो अभी पता चल जाएगा। कितने आप पानी के अंदर है, कितना पानी के बाहर। चलिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विशाल स्नानागार कहां मिला था? हड़प्पा, लोथल, चन्हुदड़ो, मोहनजोदाड़ो। विशाल स्नानागार आप सभी फौजी भाइयों को बताना है कहां मिला था। ऑप्शन आपको दे रखा है ए, बी, सी और डी। सभी नौजवान बताएंगे। इसकी प्रैक्टिस पीडीएफ भी आपको मिल रखी है, लेकिन उस प्रैक्टिस में से बी जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सेलेक्ट करके आज के इस टेस्ट के अंदर लेके आए हैं। आने दीजिए सभी नौजवान, 15 सेकंड का आपके पास समय है वो रहने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया। विशाल स्नानागार कहां से मिला है? बहुत सारे बच्चे हैं बिल्कुल सही बता रहे। राम कुशवा भाई, सुरेंद्र, रंजन, जितने भी मां भारती के लाल जो मोहनजोदड़ो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो लाडले प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो ध्यान रखना इसकी जो खोज है ये आपकी 1922 में है। इसके जो उत्खनन करता है, जो खोज करता है, आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? तो ध्यान रखना आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी। आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है। क्लियर है जी? एकदम गुरुदेव क्लियर है। विशाल जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसकी खोज 1922 में हुई। इसके खोजकर्ता है राखल दास बनर्जी। ये आप सभी लाडलों को याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। अशोक जाट, फौजी भाई, अमन, शाबाश, सागर, शाबाश, गजब की तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ये आप सभी फौजी भाइयों को बताना है। बहुत अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है, ये ध्यान रखना। जीके की बुक कब आ रही है? अभी शाम को 6 बजे बताएंगे, बार बार आप कॉल ना करें। जीके की बुक आज ही पब्लिश होना था, लेकिन जो कंपनी हमारी बुक्स को जो सेल करती है, दिल्ली की कंपनियां है, तो उनके वहां छुट्टी है आज, रक्षा इसकी मकर संक्रांति की, कल और आज की छुट्टी है,
तो उन्होंने स्पष्ट ही मना कर दिया कि सर किसी भी हालत में आज ऑर्डर नहीं ले सकते, क्योंकि जीके की बुक पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आप सभी को पता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन शाम को 6 बजे आपकी आज मैराथन क्लास है, आपको याद है 6:15 पे आपकी, ध्यान रखना, आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैथ की मैराथन क्लास है। सभी नौजवान रिचार्ज करवा लेना अपने मोबाइल में और इस मैराथन क्लास को लेना है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा, जितने भी नौजवान बता रहे हैं कि सर लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है, चांदी को जितनी धार लगे उतनी ही चमकती है। आप भी अपने आप को मेरे भाई रगड़िए, दबा के रगड़िए, जितना भी रगड़ोगे एग्जाम के अंदर उतना ही चमकोगे। लोहा धातु से, ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के, वो लाडले अपरिचित थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए, रोपड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु, सतलज, झेलम, घग्गर। रोपड़ सभ्यता लाडले भारत के कौन से राज्य में है? आप कहोगे सर यह है पंजाब में। आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है, प्रश्न यहां से लाडले पूछा जाता है, ठीक है जी। इसकी खोज लाडले ध्यान रखना, खोज कब हुई? आप कहोगे सर रोपड़ की जो खोज है ये 1953 में हुई थी। कब हुई? 53 में। इसकी खोज किसने की? अगर आप याद रखो तो ध्यान रखना, इसकी खोज वाई डी शर्मा ने की। किसने की? वाई डी शर्मा। आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है। लेकिन आर्मी के एग्जाम में इतना ही आता है, एक तो ये कौन सी नदी के किनारे है और ये कहां पर है, तो ये पंजाब में है, आप सभी को याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, जितने भी नौजवान सतलज जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, शाबाश, तैयारी गजब की है। इसका मतलब पढ़ाई करते हो आप, हमें विश्वास हो गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? प्रश्न को पूरा पढ़ना, एग्जामिनर ध्यान रखना इसी प्रकार गलत करवाता है। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? इसका मतलब 3 ऐसे स्थल है जो गुजरात में स्थित है और एक ऐसा स्थल है जो गुजरात में स्थित नहीं है। लोकेश राउत बहुत बढ़िया सर जी, सब्जेक्ट में कमेंट ऊपर चला गया। राहुल भाई, अंशु, डीजे चौधरी, नितिन चौहान, शाबाश, रोशन कुमार। सर एनए की बुक आपको जनवरी के लास्ट वीक में मिल जाएगी। गुजरात में नहीं है, आपको बताना है, फटाफट सभी प्यारे प्यारे फौजी भाई बताएंगे। आप कहोगे सर धोलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा ये गुजरात के स्थल है। देमाबाद है, ये आपका गुजरात में नहीं है, ये कहां पर है? ये है आपका महाराष्ट्र। ये आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, ये आप सभी फौजी भाइयों को बताना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको बताना है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो लाडले ध्यान रखना, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? सीधा प्रश्न आता है रावी नदी। आप सभी लाडलों को याद रखना है, ठीक है जी। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता कौन है? तो लाडले याद रखना, हड़प्पा के खोजकर्ता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है। चलिए सभी प्यारे प्यारे फौजी भाई बताएंगे हड़प्पा की खोज कब हुई। बहुत बढ़िया, ऑप्शन जो बी बता रहे हैं सर 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज किसने की? सर हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए शाबाश, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली। बताइए, सीधा प्रश्न आता है, जूते हुए खेत का प्रमाण आप सभी को बताना है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से यहां के साक्ष्य मिले हैं? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे सभी नौजवान। बहुत बढ़िया, शाबाश।
जूते हुए खेत के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? तो ध्यान रखना यह है आपकी राजस्थान की हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये आप सभी को याद रखना है। प्रश्न आता है कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? तो लाडली नदी की बात करें तो घग्गर नदी आप सभी को याद रखना है। कालीबंगा की खोज कब हुई? तो लाडले खोज 1952 आपको याद रखना है। इसके खोजकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता कालीबंगा के, तो याद रखना उत्खनन करता है अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है। ठीक है जी, एकदम गुरुदेव ठीक है। ध्यान रखना कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है ना वो होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, ये आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शाबाश, नोट करते रहना है साथ में, और आपको मेरे भाई आना भी चाहिए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि सर ने आपको ये करवा दिए हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ये आप सभी लाडलों को बताना है। बीटू कुमार, हाँ नर्सिंग वाले भी पढ़ सकते हैं। पाए लागू गुरुदेव, मस्त रहो भाई साहब, मेहनत करते रहो। शिवराज भाई, नितिन चौहान, सर जी शाम वाले टेस्ट की जगह मैराथन क्लास है ना मेरे भाई, 6:15 पे तैयार रहना। शाबाश, ओम प्रकाश की तैयारी और भी गजब की है कि सर यहां से जौ और गेहूं के अवशेष मिले। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए भारत में खोजा गया सबसे पहला जो पुराना शहर था वो था आपका हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। और इसके बारे में आपको बता भी दिया है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। ये आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? अग्नि, शिव, इंद्र, विष्णु। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन से थे ये आपको बताना है। सर ने बताया होगा कौन सा देवता सबसे शक्तिशाली था। सोनू भाई, धनंजय, नीरज कुमार, सचिन प्रजापति, शाबाश, कुलदीप भाई, मनीष, अमित, मुरली, क्या बात है भाई, राम कुमार। सर ऋग्वेद में सबसे जो शक्तिशाली जो देवता था वो है भगवान इंद्र। ऑप्शन इसका सी आपका बिल्कुल राइट होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, भगवत गीता, मुंडको उपनिषद। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी जीडी के पेपर में आया हुआ प्रश्न भी है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आने दीजिए। सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, ये इसका अर्थ है। बताइए कहां से लिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप कहोगे सर ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? यह आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया नीरज भाई, सागर, मनीष, रोहतक, अंकित, क्या बात है भाई। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आग लगा रखी है आपने। और यही जोश, जुनून, जज्बा अगर बनाए रखा तो सिलेक्शन 100% होगा। वो कहते हैं ना कि क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले एक दफा दिल से तू दिल के अंदर, तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है फौजी अगर करेगा अच्छी मेहनत। चलिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को कहा जाता है। किस वेद को सर? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वो आपका लाडले ऋग्वेद है। क्लियर है? गद्य व पद्य दोनों में संकलित वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। अथर्ववेद है, ये आपका नवीनतम वेद है। ये आप सभी लाडलों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दसरागे युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? दसरागे युद्ध आपको बताना है
कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया, ये आपको बताना है। 10 के युद्ध जो ध्यान रखना राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य हुआ था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। नीरज भाई, बीटू कुमार, बहुत बढ़िया। अमन, क्या बात है, गजब की तैयारी। आप निश्चिंत रहिए, हिस्ट्री का पूरा कोर्स होने के बाद ऐसे सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आएंगे आपके एग्जाम से पहले एप्लीकेशन में, जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आने दीजिए। 10 के युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ, तो ये लाडले आपका परशुनी नदी इज राइट आंसर होगा। परशुनी राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के साथ हुआ था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। सर ने आपको बताया होगा। बिल्कुल। आगे देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय आप सभी फौजी भाइयों को बताना है। बहुत अच्छा, बेहतरीन प्रश्न है जी। आने दीजिए प्रदीप भाई, मोहित, मनीष, वीरेंद्र, शाबाश। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था आपका पशुपालन। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 10वें, 9वें। ऋग्वेद में लाडले कितने मंडल थे? तो ध्यान रखना है आप सभी को, कितने मंडल थे? 10 मंडल थे, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? तो लाडले याद रखना 1028 सूक्त। और ऋचाएं की अगर बात करें कि ऋचाएं कितनी थी, तो वो थी आपकी 10,580 लगभग। क्लियर है? ये आप सभी लाडलों को याद रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप कहोगे सर शूद्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, नारद स्मृति। एक बार लाडले जब ध्यान रखना, पहले लगभग बात है ये 2016 या 17, उस समय ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था। बहुत बढ़िया। आने दीजिए, सभी प्यारे प्यारे फौजी बताएंगे आंसर क्या होगा। बिल्कुल फौजी बनेंगे भाई। इसका आंसर सभी नौजवान बताएंगे क्या होने वाला है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, ये आप सभी फौजी भाइयों को बताना है। आप कहोगे सर मनु स्मृति इज राइट आंसर होगा। मनु स्मृति, बिल्कुल। जितने भी ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बता रहे। विक्रम, बहुत बढ़िया। अमित, शाबाश। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? याद कर लेना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान था, ये आपको बताना है। आने दीजिए। बिल्कुल गुज्जर भाई, अमन, शाबाश। सुरेंद्र, सिकंदर, क्या बात है। तू भी बन सकता है मुकंदर का सिकंदर। निखिल भाई, मनुस्मृति। बताइए, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान था? तो लाडले वो था प्रजापति। ऑप्शन इसका ए आपका बिल्कुल राइट होगा। लाडले देखिए, 15 क्वेश्चन अभी आपको करवाए हैं सर ने। आपको अब तक जितना हिस्ट्री में पढ़ाया है उसमें से जो सिलेक्टेड प्रश्न है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो लाडले यहां से पूछे जाने की ज्यादा संभावना होगी। बाकी अगर अंदर से अगर डीप से पूछा जाएगा तो सर ने आपको थ्योरिकल रूप से बिल्कुल क्लियर करवाया है। चलिए, 15 में से आपका स्कोर कितना हुआ सभी नौजवान बताएंगे। और कल आपकी इसी टाइम पे सर है वो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो करवाएंगे। आज किसी कारणवश ये क्लास नहीं ले पाए, यहाँ उपस्थित नहीं थे, बाहर गए हुए थे, तो हमने ये रिवीजन क्लास आपकी ली है, जिसे हमें भी पता चलना चाहिए कि हाँ भाई साहब आप मेहनत करते हैं या नहीं। नहीं तो फिर कल ये कहोगे सर हम आपसे पढ़े थे, हमारा हुआ नहीं, तो आपका ध्यान भी रखना होता है। स्कोर बताइए सभी नौजवान फटाफट अपना स्कोर, और कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछिए भाई। बिल्कुल राहुल भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा स्कोर है आपका, शाबाश। निखिल भाई, नीलेश, आने दीजिए। मोहित भाई, शाबाश, अच्छा स्कोर है सर। चोगदा राइट हुआ है, बहुत बढ़िया। 13 चोगदा जिसका स्कोर हुआ है वाकई में उसकी तैयारी बहुत अच्छी, बेहतरीन है, जबरदस्त है। आने दीजिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्कोर है भाई।
अगर यही जोश, जुनून, जज्बा और इसी लगन के साथ अगर आप मेहनत करते रहे तो सिलेक्शन आपका 100% लाडले हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, जीडी नर्सिंग दोनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई बच्चा लिख रहा है सर आप हमारा नाम नहीं लेते। रोशन भाई देखिए, यहाँ कमेंट सेक्शन में आग लगी हुई है, हजारों बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, फिर भी आपका कोई डाउट रहता है ट्यूशन से लेकर सब्जेक्ट से लेके, तो रात को 9 से 10 आपके माई कोर्स में एक डाउट ग्रुप दे रखा है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे वो डाउट ग्रुप ओपन होता है 9 बजे से 10 बजे के बीच, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है उसमें आप भेज दिया करो, हमारी टीम उसके अंदर रहती है, वो रिप्लाई कर देती है आपको। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छी मेहनत करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अभी जितना सर ने आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन करो, और अदर भी जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो उसको समय ज्यादा देना है। क्लियर है? मैथ और रीजनिंग साइंस को तो इतना मजबूत बनाए कि प्रश्न गलत ही नहीं होना चाहिए। जीके का तो क्या कोई अंत है नहीं, हम अपनी ओर से आपको बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे। फिर भी पता नहीं अगर एग्जामिनर की खोपड़ी सटक गई तो वो प्रश्न कहां से भी उठा सकता है, लेकिन मैथ हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, इनके फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। वहां पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल प्रश्न चाहे कैसा भी आए आप चुटकियों के अंदर उड़ा दोगे। और जीके वगैरह ये सब रट्टा लगाने वाली चीजें होती है, तो इसके ब्रह्मास्त्र प्रश्न आपको हम दे देंगे। बाकी आपको सर जितना पढ़ाते हैं अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए, 2 बार रिवीजन कीजिए, सुबह जल्दी उठ के रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। भर्ती से पहले पूरा सिलेबस है वो बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होना चाहिए, तभी ध्यान रखना, मजा आएगा पढ़ने के अंदर। चलिए, हमें दीजिए इजाजत, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लास है ये लाडले अभी 1 घंटे बाद रिकॉर्ड होके आपके माई कोर्स में आ जाएगी, बार बार आपको कॉल नहीं करना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।